गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 8 आज करने वाले हैं हम। वी हैव ऑलरेडी सीन कंपनी के जो लिमिटेशंस है, कंपनी के टाइप्स है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी फॉर्मेशन। इवन हमने लिमिटेशंस में ये पॉइंट डिस्कस भी किया है दैट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट जॉब, very time consuming, so many legal formalities are involved, लीगल प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व। तो जो कंपनी की ये लेंदी प्रोसेस है, जो कंपनी का ये फॉर्मेशन है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन है प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, देन सब्सक्रिप्शंस ऑफ द कैपिटल एंड लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ फर्स्ट लाइन से। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी, लीगल प्रोसीजर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें पता है सारा, हमने लिमिटेशंस में डिस्कस किया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस और ये 4 स्टेज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज, वन बाय वन यहाँ पे हम वीडियोस में कवर करते जाएंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। तो promotion stage includes all the steps right from the conceptions of the idea to starting the company till the form it is। जहाँ से आइडिया स्टार्ट होता है, इनोवेशन जो भी थिंकिंग आती है दिमाग में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। क्लियर है? सो द पर्सन हु परफॉर्म्ड ऑल दिस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस फॉर्मेलिटीज़, जो ये फॉर्मेशंस का जो ये स्टेप्स है, कंपनी के फॉर्मेशंस के जो ये स्टेप्स है, ये जो परफॉर्म्ड कर रहा है, करेगा, अथवा या तो जो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर। क्लियर है? सो वी कैन से दैट द प्रमोटर कंसीव्स द आइडिया, बिजनेस आइडिया, एंड टेक्स द ऑल इनिशिएटिव्स। जो रिस्क ले रहा है, जो इनिशिएटिव ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, हु इज प्रमोटर? तो प्रमोटर इट कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु क्रिएट्स और डिस्कवर अ न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो नया प्लान, नया बिजनेस आइडिया लेके आता है मार्केट में, एंड प्रोसीड्स ऑल द फॉर्म ऑफ कंपनी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर। क्लियर है? सो प्रमोटर परफॉर्मिंग मेनी काइंड्स ऑफ रोल। वो क्या करता है? प्रमोटर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। दे आर परफॉर्मिंग मैनी वेरियस काइंड्स ऑफ रोल। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है दैट प्रमोटर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो डिसीजंस लेता है सारा, जो इनिशिएटिव लेता है, जो रिस्क लेता है, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रमोटर। क्लियर है? वेरियस स्टेज भी हमने डिस्कस कर लिए। देर आर 4 स्टेजेस: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शंस ऑफ द कैपिटल एंड लास्ट में है कमेंसमेंट। चूज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? प्रमोशन। ठीक है, एंड जो प्रमोशन का ये फर्स्ट स्टेप है, व्हाट डज द प्रमोशन स्टेज ऑफ परफॉर्म अ कंपनी इन्वॉल्व? यस, इट इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले क्रिएटिव आइडिया आना चाहिए, कुछ इनोवेटिव प्लान आना चाहिए, वो थिंकिंग जो कंसीव होता है माइंड में, जो बिजनेस आइडिया कंसीव होता है माइंड में, वो हो गया प्रमोटर। एंड वही है हमारा फर्स्ट फंक्शन। इट मीन्स प्रमोटर का जो बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज to identify a business opportunity. This opportunity may be in the form of producing a new product, new services, or providing opportunities. Clear है? तो it can be an idea, या तो set up a new branch, new business plan, expand existing business, कुछ भी हो, कुछ भी नया इनोवेटिव जो मार्केट को
जो लेटेंट मार्केट है, लेटेंट इट मीन्स जो ओपन है, जहाँ पे आप एंटर हो सकते हो, जहाँ पे अपना बिजनेस आप कर सकते हो, बिजनेस आइडिया कुछ लेके आ रहे हो, दैट अवेलेबल इन दैट एरिया. द प्रमोटर ऑल्सो एनालिसिस द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्या है, कैपिटल कितनी चाहिए, डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, वो सब आइडेंटिफाई करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेगा. तो जो रिक्वायरमेंट है या तो जो रिस्क इन्वॉल्व है वो किसके बेस पर वो करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी करेगा. ठीक है, पहले तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली कि वायर इज़ द लेटेंट मार्केट, कौन सा मार्केट ऐसा है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है, कहाँ पे ब्रांच ओपन करनी है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज मार्केट में नई लानी है, वो हो गया फर्स्ट है. सेकंड, फिजिबिलिटीज़. अब आइडियाज़ तो मेरे दिमाग में कितने सारे हैं, बट व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी, एज इट फिजिबल बिजनेस, इकोनॉमिकली, टेक्निकली, फाइनेंशियली, वो मेरे लिए या तो मेरे बिजनेस के लिए जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो मैं डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ, या तो कुछ नया मार्केट में लाना चाहती हूँ, या तो इनिशिएटिव फर्स्ट स्टेप ही है मेरा ये, तो क्या मेरा बिजनेस फिजिबल है. सो उसके लिए भी दे रहा 3 पॉइंट्स, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. फिजिबल स्टडी, व्हाट इज द फिजिबिलिटी स्टडी, it in order to test the profitability or the feasibility of a business which a promoter intend to start. The promoter undertake various feasibilities like technical, economical and financial feasibility with the help of specialist like a chartered account, engineering. तो यहाँ पे है प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर किसकी हेल्प लेगा यहाँ पे, फिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में, फिजिबिलिटी को एनालिसिस करने में. जो एक्सपर्ट है लाइक सीए, इट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इंजीनियरिंग है, या तो जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज है, उनकी हेल्प लेगा प्रमोटर. और जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो करवाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफेशनल, जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, या तो जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उससे क्या करवाएगा, वो फिजिबिलिटी कैलकुलेट करवाएगा, एनालिसिस होगा. तो फिजिबिलिटी इट मीन्स आफ्टर एनालिसिंग ऑल द आइडियाज़ रिलेटेड टू बिजनेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई की है वो एक बार इवेल्यूएट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिजिबिलिटी स्टडी करेगा. प्रमोटर स्टार्ट कर देगा डूइंग ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन, एंड देन जो आइडियाज़ है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने का स्टेप आएगा फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद. देन वो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, तो कि यहाँ पे वो कैलकुलेट करेगा व्हाट इज़ द कॉस्ट, व्हाट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, मार्केट में एक्चुअल डिमांड क्या है. ये जो आइडियाज़ या तो कंसेप्ट है, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबिलिटी इन टू द मार्केट, मार्केट किस व्यू से उसको देखेगा, उस प्रोडक्ट को, इस कंसेप्ट को. इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हमारा जो ग्रुप था कॉलेज टाइम पे, तो हम भी कितना कुछ सोचते भाई मार्केट में ये आना चाहिए, ये प्रोडक्ट बननी चाहिए, हमें तो ये फैसिलिटी चाहिए कि भाई मोबाइल में बैठे बैठे हम सारी दुनिया घूम सके, मोबाइल में बैठे बैठे हम टिकट बुक करवा सके. तो जो हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो यहाँ पे अब सब कुछ हो रहा है. हम मोबाइल पे बैठे बैठे कहीं पे भी कुछ भी, हम कहीं पे भी टिकट बुक करवा के कहीं से भी होटल बुकिंग करवा रहे, मेक माई ट्रिप, गूगल पे, ये सारे कंसेप्ट है, बिजनेस आइडियाज़ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बार अपने माइंड में कंसीव किया होगा, फिजिबिलिटी चेक की होगी, एंड देन फिर इम्प्लीमेंट किया होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे है ये सारे फैक्टर्स, कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, मार्केट में क्या है, डिमांड क्या है, स्पेशलिस्ट पर्सन उसमें हेल्प करेगा प्रमोटर को, जो अकाउंटेंट है या इंजीनियरिंग है, सब में कैलकुलेशन में ये सब. सो दिस स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ डिटेल्स कलेक्टेड बाय द प्रमोटर्स, एंड देन फिर क्या कैलकुलेट करेंगे भाई, बिजनेस का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या होना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, बिजनेस में पैसा तो चाहिए, फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है. सो दिस फिजिबिलिटीज इंक्लूड्स 3 पॉइंट्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एंड थर्ड है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. वन बाय वन यहाँ पे हम सारे पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी. समटाइम्स अ बिजनेस आइडिया इज गुड, but it is not possible to execute it because the raw material or the technology required for its execution is not easily available. तो मैनी टाइम्स हमारे माइंड में कितने सारे आइडियाज़ आते हैं,
बट टेक्निकली वो क्या है, तो कि भाई या तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, या तो उसको इजीली एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये टेक्निकल एरर है, टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये फेल होगा। ठीक है, तो हमारे जो कॉलेज टाइम के ग्रुप में कई सारे मेंबर्स थे, हम उसको बोलते हैं भाई ये क्या दिमाग लगा रखा है, अपने बिजनेस आइडिया कैसे है जो रियल लाइफ में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट विद द टाइम बीइंग चेंज आ रहा है सोसाइटी में अडप्ट कर रहे हैं सब सिचुएशन। अब मैट्रिमोनी ओपन हो रहा है, ठीक है, कई ईयर से ये ओपन हो गया है, तो कुछ भी अब ऑनलाइन कुछ भी पॉसिबल है। तो ये सारे आइडियाज़ है जो फिजिबिलिटी कैलकुलेट करके फिर इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द फैक्टर इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं कि नहीं, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, या तो इनपुट्स या तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, एंड देन द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल। इफ द टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है या तो जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है विच आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, सेकंड स्टेप है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अच्छे आइडियाज़ है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंस, कितना प्रोजेक्ट है, कितना उसकी साइज है प्रोजेक्ट की, कितना फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉरी, so the study involves determining the fund requirement for and identify the business opportunities। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते कि आइडियाज़ तो अच्छा है, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंस, जो उसका कोर सोल है बिजनेस का, विदाउट फाइनेंस वी कांट प्रिडिक्ट बिजनेस। सो द प्रोजेक्ट इज गिवन अप if the fund required by it are very large or cannot be easily arranged for within the available means। तो कैपिटल या तो जो फंड चाहिए बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अवेलेबल करवाने के लिए, सो वी कैन से दैट फाइनेंस जो रिक्वायर्ड है वो या तो वेदर इक्विटी से या तो लोन लेके कहीं से भी जो अवेलेबल सोर्सेज है, जो अवेलेबल मीन्स है, वहाँ से अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये आइडिया क्या हो गया, फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। सो इवन वी कैन से दैट अर्बन में जो बिजनेस है या तो रूरल में बिजनेस है, कहाँ से बिजनेस, हमारा बिजनेस सेटअप कहाँ पे करना है, कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कितना एक्शन प्लान करना है, तो ड्यू टू सम फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी मैनी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे आइडियाज़ होने के बावजूद भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या तो नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर लेकिंग ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर हमें इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे लॉन्ग टर्म के लिए, या तो जनरल पब्लिक से इश्यू करवाना है पैसा या तो लोन लेनी है, जो भी सोर्सेज है यहाँ पे फाइनेंस फिजिबिलिटी कैलकुलेशन का जो पॉइंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी हम बिजनेस का जो आइडियाज़ है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो यहाँ पे है समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज गिवन अप व्हेन इट इज, कब गिव अप करेंगे आप, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सो दिस प्रोजेक्ट इज गिवन अप व्हेन इट इज कंसिडर्ड टू बी लेस प्रॉफिटेबल, इवन दो कितना भी अच्छा आइडिया हो बट जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो कंपेयर टू आवर कॉस्ट, although it is technically viable and financially feasible है भले ही हो, बट जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम हो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है। तो देर आर सम फैक्टर्स, टेक्निकली फिजिबल नहीं है तो वो हम प्रोजेक्ट गिव अप कर देंगे, फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है वो भी हम गिव अप कर देंगे। तो ये तीन फैक्टर्स को हमें क्रॉस करके आगे जाना है, फिजिबिलिटी चेक करके हमें आगे बढ़ना है। इकोनॉमिकल, अब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फाइनेंस भी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है उसकी कंपेयर टू द कॉस्ट। सो जनरली बिजनेसमैन प्रीफर टू कैरी ऑन विद दिस आइडिया विच आर प्रॉफिटेबल। अल्टीमेटली व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो क्या है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी गिव अप हो सकता है। क्लियर है। तो ये फिजिबिलिटी स्टडीज था जिसमें हमने देखा टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी।
नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम इसके जो रिलेटेड केस है वो मैं करवाना चाहूँगी आपको। केस स्टडी 5 बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडीज अंडरटेकन बाय द प्रमोटर। तो यहाँ पे है a group of 8 people decides to form a company and hence approach Sindhwani Private Limited, a well-known group of promoters. The promoters identify the different business opportunities and suggest them to set up a mobile phone manufacturing company. ठीक है, प्रमोटर ने क्या डिसाइड किया, किसका कांटेक्ट किया, तो एक सिंधवानी प्राइवेट लिमिटेड का कांटेक्ट किया, यहाँ से आइडियाज़ जनरेट हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। अपॉर्चुनिटी क्या मिली हमें, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गई, क्या है, दैट टू सेट अप मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नेक्स्ट, बिफोर कन्वर्टिंग दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू द रियल प्रोजेक्ट, Sindhwani Private Limited made arrangements by conducting various feasibility studies। तो सिंधवानी ने क्या सजेस्ट किया कि भाई आप एक बार फिजिबिलिटी चेक करके ये बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना। और फिजिबिलिटीज़ क्या है अब हमें पता है, व्हाट आर द फिजिबिलिटीज़, क्या कौन सा स्टडीज़ करना है फिजिबिलिटी में, हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, फाइनेंस का चेक करना है, एंड देन लास्ट में इकोनॉमिकल है कि नहीं, वायबल है कि नहीं, बिजनेस प्रॉफिट है कि नहीं, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे है दैट सिंधवानी प्राइवेट लिमिटेड ने अरेंजमेंट करवाया कि भाई आप एक बार देख लो, देन फिर ये इसका जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करो। फॉर दिस दे टुक द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड। तो यहाँ पे जो प्रमोटर का ग्रुप है उसने स्पेशलाइज्ड पर्सन है जो उनकी हेल्प भी ली, सीए इंजीनियरिंग जो भी टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकल फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसकी हेल्प ली, जो अकाउंटिंग कॉस्टिंग में जो प्रोफेंशियल है, जो जिसकी प्रोफिशिएंसी है उसकी हेल्प ली। ठीक है ना, तो ये एक्सपर्ट पर्सन से कैलकुलेशन भी करवाया, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, फिजिबिलिटी स्टडी हुआ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस एनालिसिस वेरियस रिजल्ट वर ऑब्जर्व। अब सबका एनालिसिस का कंक्लूजन आया है, क्या रिजल्ट निकला उसका, फर्स्ट स्टेप है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स रिक्वायर special type of metal that is available in the neighborhood country but it cannot be imported from there as India is having poor political relations with that country। देखो फर्स्ट कंक्लूजन ही क्या आया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के लिए हमें मेटल चाहिए, जो मेटल्स जो बॉडी में यूज़ होगा मोबाइल बनाने के लिए, जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा विद द नेबरहुड कंट्री जिसके साथ हमारा पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इट इज़ नॉट फिजिबल। यहाँ पे ये फिजिबिलिटी स्टडी है। अब आपको क्लियर समझ में आया, रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, कौन सा स्टडी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रमोटर ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट फंड रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स, दे कंक्लूड दैट फंड कुड बी इजीली अरेंज, फंड तो इजीली अवेलेबल है भाई, ये तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, फॉर बाय इश्यूइंग शेयर डिवेंचर या तो लोन। तो यहाँ पे है कि भाई जनरल पब्लिक को इश्यू करके जो ऑनर्स फंड है, इट मीन्स या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर लोन लेके या तो ऑनर्स फंड या तो बोरोड करके भी हम कंपनी को फाइनेंस करवाएंगे। तो फाइनेंस फिजिबिलिटी में ये फेल नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे ये फाइनेंस फिजिबिलिटी पॉजिटिव रहा, उसमें हमें गिव अप नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है, they also felt that economically too idea was feasible as its future prospects were good and that would bring maximum profit for the company। इकोनॉमिकली भी इट मीन्स हमने प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे एनालिसिस किया है, फिजिबिलिटी चेक की, तो इकोनॉमिकली भी गुड प्रॉस्पेक्ट अच्छा है फ्यूचर के लिए, आइडियाज़ अच्छा है, दैट वुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट ये जनरेट करके देगा ये आइडियाज़ बिजनेस को, कंपनी को। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए, फर्स्ट है हु आर अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, प्रमोटर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबल स्टडीज अंडरटेकन बाय द प्रमोटर, प्रमोटर कौन से स्टडी करेगा, प्रमोटर्स आर डूइंग टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्टडी विद द हेल्प ऑफ जो भी प्रोफिशिएंट है इस फील्ड में, जो भी एक्सपर्ट है उसके हेल्प लेके यहाँ पे वो इस स्टडी या एनालिसिस करेगा फिजिबल स्टडीज़ को,
नेक्स्ट है हु हेल्प देम इन कंड्यूस हु हेल्प देम टू कंडक्टिंग सच स्टडी. ये स्टडी कौन कंडक्ट करेगा? जो एक्सपर्ट है, लाइक अभी मैंने अभी बोला, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, वो सब. ठीक है. इज द बिजनेस आइडिया इज फिजिबल? नो. द बिजनेस आइडिया इज नॉट टेक्निकली फिजिबल एज इट रिक्वायर अ मेटल. और जो मेटल की रिक्वायरमेंट है वही पर्पस से यहाँ पे जो फिजिबिलिटी चेक करने का जो ये फाइनेंशियल ठीक है हो गया था कंप्लीट, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी हो गया कंप्लीट, बट जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वहाँ पे क्या हुआ, द ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और इनपुट्स द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल. ठीक है, क्लियर हुआ. और एक एग्जाम्पल है, लाइक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. कृष्णा इंटेंड टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपकी बुक में एक केस है छोटा सा, दैट कृष्णा इंटेंड टू स्टार्ट अ बिजनेस of toy manufacturing, and then she find that plastic needed to the manufacturing toys is available to the neighboring country, and the plastic cannot be imported because of the poor political condition. यहाँ पे भी सेम दिया है. ठीक है, तो इस टाइप के केस स्टडीज यहाँ पे आएंगे, आ सकते हैं. अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, नेबरहुड यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दिया है, नेबरहुड कंट्री है, उसके साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जो इज हर बिजनेस आइडिया इज फिजिबल? नो, बिकॉज इट्स लेक ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी. तो ड्यू टू अनफिजिबल टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो ये हो रही है, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं अबाउट द इनपुट्स, तो यहाँ पे हम बिजनेस नहीं कर सकते, ये आइडियाज हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे. ठीक है. और एक छोटा सा केस है, लाइक DLF लिमिटेड इंटेंड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल, उसको एक शॉपिंग मॉल बनाना है. इट रिक्वायर्ड द लार्ज फंड विच कैन नॉट बी अरेंज. फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं हुआ. इज द आइडिया इज फिजिबल? नो. हियर इट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है फिजिबिलिटी चेक करने का, उसके बेस पर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या वेरीफाई कर सकते हैं आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, कि भाई वो जो बिजनेस आइडियाज़ है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, वो फिजिबल है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, फाइनेंस और एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. नेक्स्ट केस है नेक्स्ट केस यहाँ पे दिया है, अप्रूव्ड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. अब ये एक पॉइंट है यहाँ पे, नेम अप्रूवल, ये भी वन ऑफ द फंक्शन है प्रमोटर का, देखते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट केस करने से पहले अब यहाँ पे एक टॉपिक हमें करना है, नेम अप्रूवल. अब ये क्या है? आफ्टर टेकिंग द डिसीजंस टू लॉन्च अ कंपनी, द प्रमोटर सेलेक्ट अ नेम फॉर द कंपनी. An application is submitted for the approval of the name to the registrar of the companies of the state in which the registered office of the company is to be situated. गुजरात में कंपनी है तो आपको कहाँ पे रजिस्टर करवाना है? गुजरात में. जाओ रजिस्ट्रार जहाँ पे कंपनी अप्रूवल नेम के लिए कहाँ पे जाना है? तो कि गुजरात रजिस्ट्रार में जाना है जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है. द प्रपोज नेम इज अप्रूव्ड इफ इट इज़ नॉट मिसलीडिंग, is not identical or closely resembling the name of an existing company, or it is not violating the provisions of the Emblem and Names Act 1950. एक एक्ट दिया है जहाँ पे ये नेम अप्रूवल का सारा कंडीशंस है, उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है. इट इज़ जस्ट एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन किया है कि या तो जो नेम अप्रूव होगा, जो नेम आप प्रपोज रजिस्ट्रार को सजेस्ट करोगे, वो नेम मिसलीडिंग वाला नहीं होना चाहिए, सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए. जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करना है. ठीक है, तो नेम अप्रूवल में टू कंपनी कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम. इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार सो दैट इट डज नॉट मैच विद एनी अदर कंपनीज नेम. ये मेन यहाँ पे पॉइंट है. सिमिलर नेम यहाँ पे हम नहीं रख सकते. जनरली कंपनी गिव्स दिस नेम्स इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी
टू जो जनरली क्या होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विज़न क्या होता है, मिशन क्या होता है, इसके बेस पर भी कंपनी अपना नेम रखती है, सजेस्ट करती है। एंड देन रजिस्ट्रार जो होता है, जो रजिस्ट्रार सिचुएटेड होता है जो स्टेट में, वहाँ पे रजिस्ट्रार करवाना पड़ता है वो नेम। तो इसके रिलेटेड एक केस है, अप्रूवल का एक केस है, वो अभी हम करने जा रहे हैं। केस स्टडी 6, अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे है दैट Adlakha Private Limited, the famous group of promoters, submitted an application to the registrar of a company for the approval of the name for mobile manufacturing company. अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हमने केस किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नाम यहाँ पे उसका नेम सजेस्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रार में हम गए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया एंड दे सिलेक्टेड नोकिया लिमिटेड एज द नेम ऑफ द कंपनी so as to increase the sales because Nokia was a well-known brand. जो existing company है as per the law, as per the act, जो अभी हमने देखा 1950 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम रिपीट नेम, सिमिलर नेम नहीं रख सकते। बट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने फॉर्म में फिलअप किया है नोकिया नाम का ही उसको उसकी कंपनी स्टार्टअप करना है। सो हु सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी, पहले तो ये क्वेश्चन आया, कौन डिसाइड कर सकता है? प्रमोटर। वुड द प्रपोज नेम बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी? गिव रीजंस। तो यहाँ पे है नो, द सेलेक्टेड नेम ऑफ द कंपनी इज द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल नोन कंपनी। जो ऑलरेडी जो नेम सिलेक्ट किया है नोकिया वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, वेल नोन कंपनी है। द प्रपोज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विथ और टू क्लोजली रिसेंबलिंग, या तो आपको सब्सटीट्यूट नेम भी नहीं रखना है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका भी नेम नहीं रखना है, ठीक है यहाँ पे। सो फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरटेकन इज गेटिंग अप्रूवल फॉर योर प्रपोज्ड कंपनी नेम। जनरली यहाँ पे ये इवन तो ये ऑनलाइन सिस्टम अब तो हो गई है बट कंपनी सिमिलर नेम नहीं रख सकती है, आइडेंटिकल नेम नहीं रख सकती, इवन सब्सटीट्यूट या तो रिसेंबलिंग करके, दो कंपनी का रिसेंबल करके भी मेन नाम यहाँ पे नहीं रख सकती, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द नेम। समझ में आ रहा है आपको सारा? ये जो प्रमोटर के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रमोटर के फंक्शन। अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है? फिक्सिंग अप द सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिक्सिंग अप द सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको यहाँ पे पहले तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है एंड व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, कंपनी का विजन, मिशन, सारी क्लॉज होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो विद इन जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कई सारी क्लॉजेज होते हैं, कंपनी विजन, मिशन सब उसमें इन्वॉल्व होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप ये समझ सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें प्रमोटर के एक फंक्शन है, प्रमोटर का एक फंक्शन है ये फिक्सिंग अप सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस स्टेप इन्वॉल्व डिसाइडिंग अबाउट द मेंबर्स और the first directors of the company who will be signing the memorandum of association। तो यहाँ पे प्रमोटर हैव टू डू, या तो प्रमोटर डिसाइड करेगा या प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। वो राइट किसके हाथ में है? प्रमोटर के हाथ में है। यूजुअली सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जनरली किसकी होती है सिग्नेचर? जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है। Promoter also take their written consent as a director, ask them to buy a, जो ये शेयर्स होते हैं कंपनी के वो भी उनको बाय करने पड़ते हैं डायरेक्टर को, ठीक है। तो देन उसकी सिग्नेचर है, यहाँ पे वैलिड काउंट होती है। हु विल टेक डिसीजन, यहाँ पे किसकी सिग्नेचर चलेगी? इसका डिसीजन फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेचर जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स है उसको अपॉइंट करना
या तो हु डिसाइड अबाउट द मेमोरेंडम साइनिंग, या तो हु डिसाइड अबाउट द मेंबर्स साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स। अभी हमने जस्ट 2-3 बार ये पॉइंट हमने रिपीट किया हुआ है कि भाई जो एक्सपर्ट पर्सन है उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसकी हेल्प कौन लेगा। तो सेम यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स। प्रमोटर अपॉइंट सर्टेन प्रोफेशनल्स लाइक बैंकर्स, ऑडिटर्स, सॉलिसिटर्स, जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, वो सब कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर्स। ठीक है। जो की अपॉइंटमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है? जो की अपॉइंटमेंट, जो चीफ पर्सन है, वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर्स। So promoters appoint a certain professionals like bankers, auditors, solicitors, etc. to help them in preparing the necessary documents. ठीक है ना। many times प्रमोटर क्या कौन अपॉइंट, प्रमोटर अपॉइंट करता है ब्रोकर्स को, अंडर राइटर को, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड बाय सेल ऑफ द कंपनीज। जो सॉलिसिटर्स होता है सिक्योरिटीज़ या तो जो लीगल मैटर्स में हेल्प करता है, बैंकर्स होता है, और सारा ये सब जो की पर्सनस है, जो प्रोफेशनल्स है, वो कौन अपॉइंट करता है ताकि फाइनेंशियली लीगली सारे जो ट्रांजैक्शन है स्मूथली चल सके कंपनी में, इसलिए प्रमोटर उसको अपॉइंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे है द वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, article of associations, etc. are prepared and submitted by the promoter to the registrar of the companies for getting the companies registered. तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले ही बोला कि दिस प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, देर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशंस, पेपर वर्क ज़्यादा होता है, लेंदी प्रोसेस है। तो ये सारी प्रोसेस कौन करेगा? किसके अंडर थ्रू ये प्रोसेस पास होगी? तो कि प्रमोटर करेगा। रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक अ प्रमोटर टेक्स अप the step to prepare legal documents of the company and then submit करवाएगा to the registrar at the time of the incorporation। ठीक है। जो यहाँ पे जो कॉमन डॉक्यूमेंट है लाइक मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या तो जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस है जहाँ पे जनरल पब्लिक को इनवाइट करना है, कंपनी को फाइनेंस इन्वेस्टर बने या तो कंपनी को फाइनेंस करे इस पर्पज़ से। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है लीगल या तो फाइनेंस के रिलेटेड या तो कंपनी के विजन मिशंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो सबमिट करवाने हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन टू गेटिंग सर्टिफिकेट फॉर द परमिशन जो रजिस्ट्रार से लेनी है कंपनी ओपन करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन कौन करेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसका फंक्शन कौन करेगा? प्रमोटर। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? प्रमोशंस का ये फर्स्ट स्टेप है एंड फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर हमने देखा। बाकी के जो सारे पॉइंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। ये वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।